आज दिनांक 2/11/2020 को रोहिणी कोर्ट के अंदर हमारे साथ आदरणीय एडवोकेट असलम शाह जी जुड़े हैं और इनका 711 नंबर चैम्बर है। हम इनको प्रणाम करते हैं और साथ ही रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को भी, सभी एडवोकेट्स और कानूनी अधिवक्ताओं को भी शत नमन है हमारा। आज ये हमारे से कड़ी में जुड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि 2/11/19 को 30 हजारी में जो एक एडवोकेट के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में, जिसमें एक इंक्वायरी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है ऑनरेबल कोर्ट में, एक रिटायर्ड जस्टिस के सुपरविजन में, इसके बारे में कुछ बताना, कहना, सुनना चाहेंगे। आज आप 1 साल आज पूरा हो गया कि जस्टिस डिलीवर हुआ, या क्या इसके बारे में कोई जानकारी बार को या एडवोकेट को मिली है अभी 1 साल तक? नमस्कार सर, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं तहे दिल से। देखिए, आज जो है 2/11/2020 है और 1 साल पहले 2/11/2019 को जो इंसिडेंट हुआ 30 हजारी के अंदर, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ हम एडवोकेट्स के लिए नहीं, बाकी सभी जनता के लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये 1 साल जो है, इस 1 साल में हम पिछले अपने जस्टिस के लिए लड़े हैं और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो जस्टिस डिलीवर करने की बात की जाती है, हम अधिवक्ता होने के नाते अभी तक, मैं पूरी तरीके से बात क्लियर करना चाहता हूं कि अभी तक हमारे को किसी भी तरीके का कोई जस्टिस नहीं मिला है। पिछले 1 साल के अंदर जो रिटायर्ड जस्टिस साहब थे हमारे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और अभी तक उस चीज का कोई भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ कि वो इंसिडेंट किस तरीके से हुआ। इन्वेस्टिगेशन तो क्राइम ब्रांच कर रही है, उनके सुपरविजन में हो रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई आउटकम नहीं आया ना। उसका पब्लिकली जो है वो चीज डिस्क्लोज तो होनी चाहिए ना कि हम लोगों के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। अभी तक उसका कोई भी आउटकम निकल कर नहीं आया है। इसके अलावा एक चीज और इसके अंदर कि मैं पूरी तरीके से ये इंश्योर कराना चाहता हूं कि हमारे जो बाहर के लोग हैं वो भी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर कि कैसे न कैसे करके उस चीज का जो चीजें, घटनाएं घटी 2/11/2019 को, उसका एक आउटकम निकाला जाए। और जो लोग इसके अंदर थे उस टाइम, उन लोगों के साथ उनका ट्रांसफर कर दिया, इधर उधर फेंक दिया। आज तक उनके साथ क्या हुआ, हमारे जो अधिवक्ता साथी थे उनके बारे में अभी तक कोई किसी ने हालचाल उस टाइम ले लिया, क्योंकि उस टाइम एक तरीके से चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बाद से अब तक किसी भी तरीके कोई भी नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। क्या चाहेंगे आज आप 1 साल के बाद की बाहर की तरफ से, या क्या आपका संदेश या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा तो संदेश और मेरी मैं या आग्रह करना चाहेंगे मैं तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से या बार से मैं तो अपनी बार से, अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट था और इसने हमारे सभी अधिवक्ताओं साथियों का उस समय जो है मनोबल कुछ चीजों में घटाया भी था और कुछ चीजों में बढ़ाया भी था। उस समय हमारी एकता दिखी थी, हमारी यूनिटी दिखी थी और उस यूनिटी को केवल हमने नहीं, पूरे विश्व, पूरे इंडिया ने देखा था। पूरे इंडिया के अंदर वो 15 दिन तक लगातार प्राइम टाइम पर दिखाया गया हम लोगों को कुछ चीजों के अंदर विलेन बनाने की भी कोशिश की गई थी उस समय की जो मीडिया थी उसने। लेकिन आज हम इन चीजों को लेकर बड़ा इंश्योर हैं कि नहीं, हमारे को डिलीवर, जो जस्टिस है वो डिलीवर जरूर होगा और हम जो है उसी की आशा करते हैं। कब तक उम्मीद लगती है कि आपको ये इंक्वायरी कब तक कंप्लीट होगी, ये जांच कब तक कंप्लीट हो जाएगी? मुझे उम्मीद है 1-2 महीने में, आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो है इसकी क्लोजिंग हो जाएगी 1-2 महीने में, उम्मीद है मुझे। चलो, आपके साथ इसके साथ हम शब्दावली से दोबारा जोड़ेंगे, आपके साथ प्रयास करेंगे आपकी बात संबंधित बार एसोसिएशन और इन्वेस्टिगेशन जांच अधिकारी तक पहुँचाने की, कि ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी इसके बारे में कुछ बताया जाए ताकि आप लोग भी अपना पक्ष रख सको और प्रॉपर पूरी तरह से जस्टिस डिलीवर हो सके। धन्यवाद।